पढ़ते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, अब स्टेज के बाद हम पढ़ेंगे जी ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? अ सिंगल डोमिनेंट फॉलिकल इज सेलेक्टेड विद 7 days of the onset of menstruation। अब ओव्यूलेशन में सिर्फ और सिर्फ एक एग जो है वो सेलेक्ट होता है। ठीक है, जो हमारे पास डोमिनेंट फॉलिकल था, अभी मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फॉलिकल्स बन रहे थे। ठीक है, उनमें से जो मोस्ट डोमिनेंट है वो सेलेक्ट होगा। ठीक है, और विद इन 7 days ऑफ द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। और भी हमारे पास उन कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आ जाएंगी और वो डीजेनरेट। डोमिनेंट फॉलिकल वो सेलेक्ट हुए फर्दर। और देखिएगा हमारे के डोमिनेंट set of the remainder under the remainings undergoes atresia and apoptosis. Luteinizing hormone surge is essential for ovulation, and it occurs about 18 hours before ovulation, typically occurs on 14th day of our 28th day cycle. Clear? अब ये जो हमारे पास ओव्यूलेशन है ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होगा। क्लियर? और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होता कब है? 18 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन। ठीक है, 18 आवर्स बिफोर ओव्यूलेशन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज होगा, अंडर द दिस हार्मोन सर्ज ओव्यूलेशन हो। अब ओव्यूलेशन होती किस दिन है? अगर तो साइकिल है आपका तो 28 डे का साइकिल हम कंसीडर करते हैं, उसमें एवरी 14th डे ओव्यूलेशन होती है। क्लियर? फॉलिकल ग्रोज टू अ डायमीटर ऑफ अप टू 25 mm बिफोर ओव्यूलेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया था, बिफोर ओव्यूलेशन एंट्रल स्टेजेस में 20 to 30 mm तक उसकी डायमीटर थी फॉलिकल की। ठीक है, विद इन 2 hours of the luteinizing surge there is a transient increase in estrogen and androgen output from the follicle, followed by a decline. The outer granulosa cells begin secretion of progesterone। अब बच्चों क्या होता है हमारे पास ओव्यूलेटरी फेज में, अगर आप देखते हो तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन होती है एवरी 14th डे। ठीक है, और फर्दर क्या हो रहा है कि जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सर्च हो गई, अब विद इन 2 hours इस फॉलिकल के अंदर ट्रांजिएंट चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। और चेंजेस कैसे आएंगी कि एकदम से एंड्रोजन और इस्ट्रोजन का जो आउटपुट होगा, रिलीज होगा, वो इंक्रीज, एकदम से इंक्रीज एंड देन फॉलोड बाय डिक्रीज, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास ग्रेनुलोसा सेल्स की बिल्कुल आउटर मोस्ट लेयर है, वो प्रोजेस्टेरोन भी रिलीज करना शुरू कर देगी। समझ आ गई? फॉलिकल के अंदर वाले सेल्स क्या रिलीज कर रहे हैं? इस्ट्रोजन और एंड्रोजन, जबकि बाहर वाली लेयर ग्रेनुलोसा सेल्स की क्या रिलीज कर रही है? प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रही है। क्लियर है? proteolytic enzymes such as plasminogen activator and renin plays an important role in ovulation। ओव्यूलेशन के अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की और फिर रेनिन की भी जो है इसके अंदर इन्फ्लुएंस है। द रिलीज ऑफ oocyte is surrounded by a layer of released oocyte is surrounded by a layer of granulosa cells which form the cumulus ophorus। meiosis 1 is completed at ovulation। ठीक है, at ovulation क्या होता है? meiosis 1 complete है and secondary oocyte is released। The secondary oocyte then enters the meiosis 2 and it is arrested at the metaphase। क्लियर? अब आपने जो है मेटाफेज पे इसकी अरेस्ट हो जाएगी, मियोसिस 2 मेटाफेज पे इसकी अरेस्ट हो जाएगी। में ये भी ओव्यूलेशन में मियोसिस 1 कम हो जाता है। ठीक है, मियोसिस 2 मेटाफेज के ऊपर अरेस्ट में चला जाएगा। क्लियर? समझ आपको ओव्यूलेशन समझ आ गई कि एक डोमिनेंट फॉलिकल जो था वो सेलेक्ट हुआ था, बाकी सारे के सारे टॉय हो गए थे, और इसके ऊपर जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का इफेक्ट हुआ था। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बाद जो है फर्दर ईस्ट्रोजन और एंड्रोजन्स भी रिलीज होना शुरू हो गए थे।
और जो है इसके अंदर सेल साइकिल के चेंजेस चल रहे होते हैं, लेकिन ये क्या है, मियोसिस 2 के मेटाफेज प्लेट के अंदर आके अरेस्ट में चला जाता है। एम आई क्लियर? डन। अगला हम पढ़ते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड मेनली फ्रॉम द ग्रेनुलोसा सेल्स आफ्टर ओव्यूलेशन। अब बच्चों, जब ओवा था, बीच में एग था, वो बाहर निकल गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एग बाहर निकल गया तो पीछे सारे के सारे ग्रेनुलोसा सेल्स तो रह गए ना। अब ये जो ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये एक नई बॉडी बना देंगे, इसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्लियर? ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, एग तो बाहर की तरफ रिलीज हो जाता है, बाहर जो ग्रेनुलोसा सेल्स थी वो एक नई बॉडी बना देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, granulosa cells enlarge and develop the extensive smooth endoplasmic reticulum and become filled with lipid inclusions, giving them a yellowish appearance, luteinization, and secretes increasing amount of progesterone. अब क्या है, क्योंकि ओव्यूलेशन हो गई है, एक बाहर रिलीज हो गया है, ठीक है, और पीछे ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो वाली खाली जगह है, ठीक है, जो एग रिलीज होने के बाद बची है, और जो है ग्रेनुलोसा सेल्स मौजूद है। अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स फर्दर क्या करते हैं, अपने आप को इनलार्ज कर देते हैं, और इनके अंदर फर्दर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं, और ये प्रोजेस्टेरोन रिलीज करते हैं। अब आपको अगर याद हो तो मैंने आपको रफ़ी पढ़ाते हुए बताया था कि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर प्रेगनेंसी को सपोर्ट जो कर रहा होता है वो ये वाला प्रोजेस्टेरोन है जो इस कॉर्पस ल्यूटियम से रिलीज हुआ है। डू यू गाइज रिमेंबर दिस? डॉक्टर जुनैरा, डॉक्टर शाइस्ता और बाकी अदर्स। ठीक है, तो अर्ली प्रेगनेंसी अप टू 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी अगर आप करते हैं तो उसमें क्या होता है, ल्यूटियम से निकलने जो हमारे प्रोजेस्टेरोन है ये प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है, जबकि सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्लेसेंटा से निकलने वाला प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। थीका सेल्स फॉर्म ल्यूटिन सेल्स थी व्हिच प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन एंड एंड्रोजन्स। ठीक है, भी पढ़ा था, ये सेल्स थे वो फर्दर क्या करेंगे, ल्यूटिन सेल्स बनाएंगे, ये प्रोजेस्टेरोन और एंड्रोजन रिलीज करेगा। अबाउट 15 to in diameter by 8 days after ovulation and functional for 14 which it involutes to the corpus decals। अब ये है कि अगर तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एग की और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो कॉर्पस जो है वो आगे की परसिस्ट करेगा। क्लियर? लेकिन अगर नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, अपने आप को इन्वोल्यूट कर देगा, इसके अंदर ल्यूटोलाइसिस होना शुरू हो जाएगी और कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और जब ये इसके अंदर ल्यूटियोलाइसिस हो जाएगा इसको कहते हैं कॉर्पस एंस। क्लियर? If fertilization occurs, the corpus luteum persists under the stimulation of beta HCG produced by the placenta। अब ये जो न्यूली फॉर्मिंग प्लेसेंटा है ये क्या फॉर्म करता है, ये बीटा एचसीजी प्रोड्यूस करता है जो कि सिग्नल्स देता है कॉर्पस ल्यूटियम को, और कॉर्पस ल्यूटियम अर्ली प्रेगनेंसी में परसिस्ट करेगा। अगर तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और कॉर्पस ल्यूटियम को कोई सिग्नल नहीं मिलेगा तो क्या होगा, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम था ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्लियर? अगला है सीक्रेट्स एंड्रोजेंस। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या कुछ सीक्रेट कर रहा है, एंड्रोजेंस 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन इन एडिशन टू एंड्रोजन इनहिबिन रिलैक्सिन एंड ऑक्सीटोसिन। प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी हार्मोन्स हैं अर्ली प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करके दे रहा है। परसेंटेजेस ऑफ द टोटल सेल्स दैट वर एज फॉलोज। तो लार्ज ल्यूटियल सेल्स कितने होते हैं, 4.2% होते हैं, और small luteal cells 18.5, fibroblasts 16.8, endothelial cells and pericytes 52.6, remaining 7.9 comprises of miscellaneous cells including macrophages। आप में से कोई एक बच्चा कॉर्पस ल्यूटियम के सेल्स की परसेंटेजेस भी असाइनमेंट में मेंशन करेगा। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम सर्वाइव्स फॉर 14 डेज इन अ वुमन विद 28 डेज साइकिल, और उसके बाद क्या हो जाता है, वापस इसके अंदर एट्रीजिया हो जाती है। अब ये आपको समझ आई, ओवेरियन साइकिल, एक ओवरी में ये जो हमारे पास किस तरह ओवा था उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आई, वो एंट्रल फॉलिकल कैसे बना, और फिर उसकी ओव्यूलेशन कैसे हुई,
और पीछे कॉर्पस ल्यूटियम सारा कुछ। दैट वाज ओके। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? डन है।